हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, COMMERC 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर यानी इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 का क्या नाम है? तो जर्नल, JOURNAL। जर्नल को और किस नाम से जानते हैं? तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, BOOKS, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ORIGINAL, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने इसके बारे में जो है ना ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं ना, हम लोग यानी वीडियो नहीं देखे हैं, तो मेरा इसी चैनल पे लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके एक बार जरूर देखिए। उसमें हम ना जर्नल के बारे में बताए हैं कि जर्नल क्या होता है, कैसे एक काम करता है। आज हम लोग ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे। यानी जर्नल हम बताए थे कि जर्नल क्या होता है, एक बुक होता है जिसके अंदर मान लीजिए बुक है जिसका नाम है जर्नल बुक, ठीक है। तो जर्नल बुक के अंदर जर्नल क्या होता है? तो जर्नल एक बुक होता है जिसे हम जर्नल बुक कहते हैं, और इस बुक में बिजनेस में हो रहा है, BUSINESS, बिजनेस में हो रहे सारे ट्रांजैक्शन को, यानी हिंदी में कहे तो लेन देन को, सारे ट्रांजैक्शन को, सारे लेन देन को सीक्वेंस, SEQUENC, सीक्वेंस डेट वाइज यानी पूरा डिटेल में जो है ना रिकॉर्ड करते हैं। ये बिजनेस का ना, कोई व्यक्ति जब बिजनेस ओपन करता है तो बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को जहाँ वो रिकॉर्ड करता है ना, फर्स्ट टाइम जहाँ वो रिकॉर्ड करता है तो उस बुक को बोलते हैं जर्नल बुक। और मैंने ऑलरेडी जर्नल के बारे में, जर्नल बुक के बारे में, जर्नलाइजिंग के बारे में हमने ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जाके एक बार ज़रूर वीडियो देखिए। आज हम लोग ना जर्नल बुक के अंदर जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजैक्शन है TRANSACTI, और ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन किसी भी ट्रांजैक्शन को, मतलब ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने से पहले हमेशा अपने दिमाग में ना, माइंड में जो है ना, दो चीज़ हमेशा बैठा के रखिएगा हमेशा। यानी बुक्स कभी भी जर्नल एंट्री आप पास करिएगा ना, चाहे वह टेढ़ा हो, कितना भी भारी से भारी क्यों ना हो, हमेशा दो चीज़ अपने दिमाग में हमेशा यह बैठा के रखना है। पहला, अपने आप को अकाउंटेंट समझना है, ACCOUNTANT, अकाउंटेंट समझना है। यानी हिंदी में कहे तो मुंशी समझना। अपने आप को क्या समझना है? मुंशी समझना है। जैसे मान लीजिए आप गए पेपर देने, जब जाओगे एग्जाम पेपर देने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया आप जर्नल एंट्री पास करिए। तो भैया आप जर्नल एंट्री, क्वेश्चन तो आप ही को सोल्व करना पड़ेगा भाई, जो एग्जाम देगा उसी को क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो जो भी पेपर देगा ना, जो भी क्वेश्चन का आंसर का जवाब देगा, जो भी क्वेश्चन आंसर का जवाब देगा ना, वो हमेशा अपने आप को अकाउंटेंट समझेगा। क्या समझेगा? अकाउंटेंट समझेगा और अकाउंटेंट समझेगा। और जिसका वो अकाउंटिंग कर रहा है उसके नज़रिए से देखेगा। और अकाउंटेंट जो है जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसके नज़रिए से सोचेगा। जैसे मान लीजिए रोहन है, ये रोहन है, ये बिजनेस का कौन है? ऑनर है, ठीक है। इसने एक बिजनेस ओपन किया, कपड़ा का बिजनेस, और बिजनेस का नाम रखा रोहन ट्रेडर्स। और ये ना आपको बुलाया कि भैया आओ ना, आप मेरे यहाँ अकाउंटिंग काम करो। मान लीजिए आप अकाउंटेंट हो, और ये रोहन जो है ना बुलाया आपको कि भैया आइए मेरे यहाँ अकाउंटिंग काम करिए और मैं आपको सैलरी दूंगा 20,000 25,000, जो भी सैलरी देना होगा, सैलरी तय हो गया। तो आप जब भी जाओगे ना अकाउंटिंग करने, यानी आप जब भी जाओगे अकाउंटिंग करने ना, तो इस ऑनर से पूछना कि भैया मेरे को किसका अकाउंटिंग करना है, रोहन ट्रेडर्स का करना है या फिर ऑनर रोहन आपका करना है। मान लीजिए ऑनर का भी तो अपना खर्चा होगा, रोहन का ट्रेडर्स बिजनेस का अपने एक अलग खर्चा होगा, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो अलग अलग एंटिटी होता है। मैंने ऑलरेडी आप इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पूछना कि भैया मेरे को किसका अकाउंटिंग करना है।
तो अगर ऑनर का है कि रोहन ट्रेडर्स का हमेशा बिजनेस का ही अकाउंटिंग होता है। 99.99% जो है ना ऑनर जब भी अकाउंटेंट हायर करता है ना तो बिजनेस के लिए ही हायर करता है। तो कहेगा कि हमें बिजनेस का करना है तो हमेशा बिजनेस के एंगल से सोचना है, हमेशा बिजनेस के एंगल से सोचना है। हमेशा क्या सोचना है कि हम बिजनेस के एंगल से सोचना है कि बिजनेस अपने अंदर क्या क्या कर रहा है, उस सारे गतिविधि को रिकॉर्ड करना है। दूसरा क्या याद रखना है कि जो भी आप अकाउंटिंग जर्नल एंट्री पास करोगे ना, जो भी JOURNAL, जो भी आप जर्नल बुक के अंदर जर्नल एंट्री पास करोगे, जो भी जर्नल एंट्री पास करोगे उससे मॉडर्न मॉडर्न रूल या मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, यानी आधुनिक नियम का उपयोग करते हुए, यानी हिंदी में कहे तो आधुनिक नियम का उपयोग करते हुए आपको अकाउंटिंग करना है। ठीक है, पहला अपने आप को अकाउंटेंट समझना है। दूसरा का हमेशा जब भी जर्नल एंट्री पास करोगे जर्नल बुक के अंदर हमेशा मॉडर्न रूल के नियम को उपयोग करते हुए अकाउंटिंग करोगे, यानी आधुनिक नियम का उपयोग करते हुए। और आधुनिक नियम क्या कहता है, मैं दिखा रहा हूँ। आधुनिक नियम कहता है कि आधुनिक नियम के हिसाब से जो है ना जितने भी अकाउंट्स होता है अकाउंट्स को ना 5 वर्गों में बांट दिया जाता है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। एक तो एसेट्स, ASSETS एसेट्स, एक्सपेंसेज, लाइबिलिटी, इनकम या रेवेन्यू कर लीजिए, इनकम को रेवेन्यू कर लीजिए। 5वां कैपिटल। यानी बिजनेस के अंदर या सारी दुनिया में जितने भी अकाउंट्स है ना उन सभी अकाउंटों को 5 वर्गों में बांट लिया गया आधुनिक नियम के हिसाब से। और जितने भी अकाउंट है या तो एसेट होगा, नहीं तो एक्सपेंसेज होगा, नहीं तो लाइबिलिटी होगा, नहीं तो ए होगा, नहीं तो कैपिटल होगा, इनकम होगा, नहीं तो कैपिटल होगा। यानी इन्हीं पांचों में कहीं एक ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसके रूल क्या है, इसको डेबिट और क्रेडिट करने का रूल क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर पहले आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा चुके हैं। आज फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, एसेट कहता है कि जब बिजनेस के अंदर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करना है, और जब एसेट घटेगा क्रेडिट करना है। उसी तरह बिजनेस के अंदर जब एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट करना है और घटेगा तो क्रेडिट करना है। यानी 2 A और E, एसेट और एक्सपेंसेस, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। उसी तरह अगर लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेस के अंदर लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करना है और घटेगा तो डेबिट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री हम लोग क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जर्नलाइज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यानी नीचे जो ट्रांजैक्शन दिया है ना उस ट्रांजैक्शन को क्या करना है, जर्नलाइज करना है इन द बुक्स ऑफ रेहान ट्रेडर्स, यानी रेहान ट्रेडर्स के बुक्स में जर्नलाइज करना है, यानी जर्नल एंट्री पास करना है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, मैं बताया था ना फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, फिर मेरे पास जगह नहीं है तो नीचे क्वेश्चन रखूंगा और मैं आपको सोल्व करते हुए चलूँगा। किसके? रेहान ट्रेडर्स के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है ना। तो जब ऊपर हेडिंग क्या लिखना है आपको, टाइटल में क्या लिखना है, केवल यहाँ पर टाइटल फाइटल कुछ नहीं। जब भी जर्नल एंट्री का है ना तो ऊपर लिखना है किसका करना है जर्नल एंट्री, तो रेहान ट्रेडर्स का। तो लिखना है यहाँ पे जर्नल, JOURNAL, जर्नल एंट्रीज, ENTRIES, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रेहान ट्रेडर्स। ये हमेशा हेडिंग में ऊपर लिखना है। जो भी कहे ना कि नहीं सोहन इंटरप्राइज का अकाउंट जर्नल एंट्री पास करिए तो हमेशा ऊपर लिखना टाइटल में कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रेहान ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ मोहन इंटरप्राइजेज, इन द बुक्स ऑफ कौशदन ट्रेडर्स, जिसका आप अकाउंटिंग करने का बात करें। ठीक है, इसमें 5 कलम होता है, पहला डेट का, दूसरा पार्टिकुलर्स का, तीसरा लेजर फोलियो का, चौथा डेबिट अमाउंट का, 5वां क्रेडिट अमाउंट का। तो हमेशा सबसे पहले डेट लिख लीजिएगा, 5 कलम बनाइएगा, दूसरे में पार्टिकुलर्स, तीसरे में लेजर फोलियो। और लेजर फोलियो केवल एक लाइन खींच दीजिएगा, चिचीरी काट दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं भरिएगा। ठीक है, फिर डेबिट अमाउंट नीचे रुपीज लिख दीजिएगा, ऊपर क्रेडिट अमाउंट नीचे रुपीज जरूर लिख दीजिएगा। यानी ऐसे फॉर्मेट बनाइएगा ना कभी आपको नंबर, भाई फॉर्मेट पे भी नंबर मिलता है
एग्जामिनर देखता है कि आप कितना अच्छे से लिखते हैं, क्या छोड़ते हैं, वो नोटिस करता है क्या छोड़ रहे हो। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी बिजनेस जो है ना, मान लीजिए बिजनेस है, बिजनेस शुरू किया गया, 20,000 रुपया से बिजनेस शुरू किया गया। तो बिजनेस कौन शुरू करता है? जाहिर सी बात है जो बिजनेस का ऑनर होगा वही बिजनेस शुरू करेगा। तो एक ऑनर है, ऑनर का मतलब रेहान ट्रेडर्स जो है ना शुरू किया गया, 20,000 रुपया डाल के ये रेहान ट्रेडर्स एक बिजनेस शुरू किया गया। तो जब भी बिजनेस ओपन करते हैं तो कौन कौन सा अकाउंट ओपन होता है? 2 अकाउंट ओपन होता है, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट ओपन होता है? एक तो कैश अकाउंट ओपन होता है और दूसरा कैपिटल अकाउंट। और कैश क्या है? बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, तो कैश क्या होता है? एसेट होता है, और जब एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल ही होता है, लेकिन कैपिटल भी तो बढ़ रहा है बिजनेस के लिए भाई। जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है तो बिजनेस के लिए, बिजनेस में देख तो पैसा आया, दूसरा भाई ऑनर को एक तो बिजनेस के लायबिलिटी बढ़ रहा है ना कि भाई ऑनर को हमें पैसा देना है। तो जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस को अंदर पैसा डालता है ना, या जब पैसा लाता है, तो हमेशा उसके लिए कैपिटल अकाउंट ही ओपन होता है। हमेशा बिजनेस का ऑनर के लिए कैपिटल अकाउंट ही ओपन होता है, ये हमेशा दिमाग में याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो जब लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, यानी कैश को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो जब भी इसमें लिखेंगे कितने डेट को है, सॉरी भगवान जी, किस डेट को है, कहाँ रख दिए भाई क्वेश्चन हुआ, हाँ किस डेट को है? कह रहा है कि 2011 में जुलाई 1 को। तो सबसे पहले डेट के कॉलम में ऊपर क्या लिखना है? जो ईयर है ना वो ईयर लिख दे रहे हैं। 2011 चल रहा है ना, तो 2011 में चल रहे हैं हम, 2011 के काउंटिंग कर रहे हैं। फिर जुलाई 1 का है, तो जुलाई यहाँ सबसे पहले मंथ लिखेंगे, ऊपर ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर जो डेट है वो लिखेंगे। तो जुलाई 1 को एक तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो जो अकाउंट डेबिट होगा ना उसे सबसे पहले पार्टिकुलर्स में, जो अकाउंट ओपन हो रहा है उसे सभी अकाउंट को पार्टिकुलर्स के कॉलम में लिखते हैं। तो जो अकाउंट डेबिट होता है ना उस अकाउंट को सबसे पहले लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्या लिखेंगे? कैश, फिर लिखेंगे अकाउंट, और थोड़ा सा जगह छोड़ कर ना यहाँ पे डॉट ऐसे कर देना, एक लकीर खींच के, या लकीर मत खींचना, या डॉट डॉट दे देना, लेजर फोलियो को जस्ट पीछे लिखना डेबिट। डेबिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीआर। फिर कैपिटल अकाउंट भी ओपन हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। लेकिन जब भी हम जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना उसे कभी सीआर नहीं लिखते हैं, बल्कि जो अकाउंट ओपन हो रहा है ना उस जो अकाउंट क्रेडिट है उस अकाउंट के पीछे हम 2 लगा देते हैं। लेकिन जब भी 2 लगाते हैं ना तो ऊपर जो डेबिट हुआ अकाउंट है ना उसके नीचे हमेशा थोड़ा सा जगह छोड़ के, यहाँ इतना छोड़ के हमेशा सबसे पहले क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। फिर जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उससे उस अकाउंट को लिखते हैं। तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। और आगे जो है ना सीआर नहीं लिखेंगे, क्योंकि पीछे 2 लगा दिए, यानी जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना उस अकाउंट के पीछे हम 2 लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा जगह छोड़ के। ठीक है, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, 2 का मतलब ही क्रेडिट होता है। तो कितना रुपये बिजनेस के अंदर डाला है? 20,000। तो डेबिट के अमाउंट, जो डेबिट का अमाउंट है ना वो डेबिट वाले कॉलम में उसके सामने, और जो क्रेडिट का अमाउंट है उस क्रेडिट वाले कॉलम में कि उसके उस अकाउंट के सामने लिखते हैं। यानी ये नहीं कि ऊपर नीचे नहीं, यहाँ मत लिख देना, फिर यहाँ मत लिख देना, मतलब आमने सामने होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है तो एक लकीर खींच देना कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, फिर इसका ना ये किस चीज़ क्या चीज़ का ट्रांजैक्शन है, क्या चीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एक समरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समरी, जिसे हम नारेशन बोलते हैं। तो नारेशन जब भी लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और बीइंग से शुरू करते हैं। अगर आपको नारेशन नहीं आता है ना तो 1-2 मतलब एंट्री जैसे जैसे जनरल एंट्री पास करते जाइएगा ना आप सीख जाइएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीख जाइएगा। हम आपको इतना एक क्वेश्चन आंसर करा देंगे, बनवा देंगे, सब आप सीख जाइएगा। तो बीइंग क्या एंट्री है? तो कैश स्टार्टेड बिजनेस है ना, तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस लिख देंगे, शॉर्ट लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ भाई आई की एंट्री किस चीज़ का है। और नारेशन मस्ट है भैया, इसे लिखना ही पड़ेगा, छोड़ना मत। हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, छोड़ दोगे तो एग्जामिनर जो है ना नंबर काट लेगा। फिर जो है नारेशन लिखने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, एक लकीर खींच देते हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन देखो, दूसरा ट्रांजैक्शन जो है जुलाई 2 को है, तो फिर डेट के कॉलम में जुलाई तो लिखा हुआ है, खाली एक डॉट दे देंगे और 2 लिख देंगे, यानी जुलाई 2 को। ये आपको मन कर रहा है पूरा लिखने के लिए तो पूरा लिख सकते हैं, जुलाई 2। दूसरा क्या है कि परचेज
500 100 रुपये का फर्नीचर परचेज किया गया। तो एक भाई फर्नीचर परचेज किया गया तो जाहिर सी बात है बिजनेस के अंदर एक तो फर्नीचर बढ़ रहा है। फर्नीचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर इसे भाई फर्नीचर खरीदा गया तो ये नहीं बता रहा है कि कैश खरीदें कि क्रेडिट में खरीदें। तो हमेशा एज्यूम कर, जब क्वेश्चन साइलेंट होना कि कैश में खरीदें क्रेडिट खरीदें, तो हमेशा यह मानना है कि कैश में खरीदें। तो पैसा बिजनेस के पास से जा रहा है, कैश क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, यहाँ पे एसेट घट रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 2 लगाएंगे हमेशा, पहले 2, फिर जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट का नाम लिख देंगे, 2 कैश अकाउंट। कितना रुपये का, 100 रुपये का। तो डेबिट वाले का जो अमाउंट है ना डेबिट के कॉलम में, और क्रेडिट वाले का जो अमाउंट है क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे आमने सामने। फिर जो नारेशन होगा मतलब उसका समरी होगा उसको लिख देंगे। तो हमेशा समरी बीइंग से शुरू करते हैं, बीइंग परचेज फर्नीचर, ठीक है। और इसे ब्रैकेट में छोड़ देंगे, ब्रैकेट में से घेर देंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन है 3 जुलाई को। 3 जुलाई को क्या है, जुलाई 3 को क्या कर रहा है कि बॉट गुड्स परचेज किया गया। तो जब भी गुड्स के केस में ना, चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे गुड्स के केस में। अब गुड्स क्या होता है मत पूछना कि गुड्स क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं गुड्स क्या होता है। गुड्स के केस में हमेशा 5 अकाउंट ओपन होता है। अगर गुड्स आप खरीद रहे हो यानी परचेज खरीद रहे हो, गुड्स खरीद हो रहा है, खरीदारी हो रहा है, तो हमेशा परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। अगर गुड्स बेच रहे हो, बेचा जा रहा है, तो हमेशा सेल अकाउंट। केवल गुड्स के केस में ओपन होता है। अगर गुड्स रिटर्न आ गया, मतलब खरीदा हुआ परचेज किया हुआ गुड्स, खरीदा हुआ गुड्स वापस कर दिए, यानी खरीदा हुआ गुड्स वापस कर दिए, और खरीदा हुआ गुड्स वापस कर दिए तो परचेज रिटर्न अकाउंट बोलते हैं। हमेशा परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन होगा। कौन सा, परचेज रिटर्न अकाउंट। अब परचेज रिटर्न को ना रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। अब जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे ना, हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो रिटर्न आउटवर्ड और बेस्ट एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। अगर खरीदा बेचा हुआ माल यानी सेल किया हुआ माल वापस आ गया तो सेल रिटर्न बोलते हैं। हमेशा उसके लिए सेल रिटर्न अकाउंट ओपन करते हैं, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, ENWARD इनवर्ड भी बोलते हैं। और जो गुड्स बच गया यानी नहीं बिका, अनसोल्ड यानी जो गुड्स नहीं बिका उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, तो स्टॉक अकाउंट। तो हमेशा गुड्स के केस में 5 अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि 3 जुलाई को गुड्स परचेज किया गया, गुड्स खरीदा गया। तो जब गुड्स खरीदा जाता है तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज अकाउंट। और परचेज क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है, और खर्चा बढ़ रहा है ना तो एक्सपेंसेस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जो अकाउंट बढ़ रहा है उस अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो परचेज बढ़ रहा है ना तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि नगद खरीदें कि उधार खरीदें, तो हमेशा एज्यूम करेंगे कि नगद खरीदें। तो पैसा क्या, हमारे जेब से पैसा, बिजनेस के जेब से पैसा जा रहा है यानी एसेट घट रहा है। तो एसेट घटता है तो क्या करते हैं, 2 कैश अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, 2 कैश अकाउंट। कितना खरीदा है गुड्स, 3000 रुपये गुड्स खरीदा है तो 3000 यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्रेडिट के कॉलम में 3000 रुपये यहाँ लिख देंगे। फिर नारेशन में लिखेंगे बी गुड्स परचेज, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के लकीर कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर 3 जुलाई को फिर कर रहा है 7 जुलाई को बॉट गुड्स फॉर कैश, यानी क्या इस आपकी बार दिया है कि बॉट गुड्स यानी गुड्स खरीदा गया, कैश में खरीदा गया 7 जुलाई को। यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट था, यहाँ पे बता रहा है कि नहीं 7 जुलाई को कैश में खरीदा गया। तो यही होगा परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ भरमाने के लिए दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, आपके पास 7000 खरीदा है तो 7000 रुपये लिख देंगे। और हमेशा याद रखिए कि डेबिट बराबर क्रेडिट हमेशा होगा, यानी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी डेबिट में 7000 लिखे हैं तो क्रेडिट में भी 7000 होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट मिला के हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। फिर नरेशन लिखो कि बीइंग, नरेशन बीइंग से शुरू होता है, बीइंग परचेज, बोलो मेरे पीछे, परचेज गुड्स, ठीक है।
फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के बंद कर देना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पर 15 जुलाई को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी नगद माल बेचा गया है 15 जुलाई को। जुलाई 15 को डेट के कलम में जुलाई 15 लिख दिए, और नगद में माल बेचे हैं, तो नगद में माल बेचे हैं तो कैश आ रहा है। और कैश क्या होता है? एसेट होता है। एसेट बढ़ रहा है बिजनेस के अंदर तो क्या करेंगे? डेबिट। कैश अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। और जब भी गुड्स बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सेल अकाउंट। तो सेल हमारा क्या है? इनकम है। इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो टू सेल अकाउंट। क्योंकि क्रेडिट में लिखते हैं ना, क्रेडिट के पीछे क्या लिख देते हैं? उस अकाउंट के पीछे क्या लिख देते हैं? टू लगा देते हैं। टू का मतलब ही क्रेडिट ही होता है। कितने का माल बेचे हैं? 200 का। 200 का माल बेचे तो 200 डेबिट में जाएगा और 200 क्रेडिट में जाएगा। और यहाँ पे ना एक लाइन खींच देना ताकि एग्जामिनर जो है ना वो कुछ भर ना दे, कुछ अमाउंट भर ना दे। अगर आप छोड़ देते हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमेशा बेस्ट लिखना है, बढ़िया से सजा के लिखना है। बीइंग, अब नारेशन लिख दो। नारेशन हमेशा बीइंग से शुरू करना है। बीइंग गुड्स सोल्ड, यही हो रहा है ना, सोल्ड बेचा जा रहा है ना। धीरे धीरे आप सब नारेशन सीख जाओगे। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देना है 15 जुलाई। फिर क्या कह रहा है? चलिए 2-3 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे ना कुछ समझाना है, हमको यहाँ पे कुछ समझाना है। कह रहा है कि यहाँ पे कि सोल्ड गुड्स मतलब बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स परचेज किया गया। अब की बात श्याम से गुड्स परचेज किया गया, यानी नहीं बताया कि कैश में कर दें। कैश का जिक्र नहीं है, केवल नाम दिया है। तो जब नाम दिया है, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं और नाम दिया है, कैश का विवरण नहीं दिया, कैश का डिटेल नहीं दिया कि कैश में कर दें कि नहीं कर दें, नाम दिया है तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि उधार में कर दें। तो 20 जुलाई को, जुलाई 20 को गुड मतलब बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स खरीदा गया 500 का। तो गुड्स खरीदा गया तो हमेशा परचेज अकाउंट में परचेज एक्सपेंसेज होता है, एक्सपेंसेज बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और श्याम से खरीदे हैं, श्याम को पैसा नहीं दिया जा रहा है तो आज नहीं, तो बिजनेस जो है श्याम से माल खरीदा है लेकिन पैसा नहीं दिया, यानी रेहान ट्रेडर्स से मतलब किसी से माल खरीदा है। श्याम रेहान ट्रेडर्स जो है ना किसी से माल खरीदा है, पैसा नहीं दिया है, तो आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। तो बिजनेस के ऊपर क्या है? लायबिलिटी है, यानी लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट करने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। और यहाँ पे ना हमेशा चूंकि जर्नल एंट्री पास करिएगा ना तो जिस पार्टी से आप नाम गुड्स खरीद रहे हो ना उसको उसका नाम लिखेंगे टू श्याम। और आप अगर जगह हो ना तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्रेडिटर्स लिख दीजिएगा, अगर जगह हो ना तो ब्रैकेट में क्रेडिटर्स लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा ना और अच्छा आपको नंबर मिलेगा, ताकि एग्जामिनर जानेगा कि श्याम कौन है। एग्जामिनर जो है और अच्छा से देख के देखेगा कि हाँ भाई बंदा को ना भाई बच्चे को पूरा नॉलेज है, अच्छा टीचर से पढ़ा है, तो आपके साथ साथ मेरा भी नाम होगा। तो हमेशा जब भी आप गुड्स खरीदिए ना और उधार में खरीदिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो उसके आगे क्रेडिटर्स लिख दीजिएगा। और जब भी आप गुड्स बेचिए लेकिन उधार में बेचते हैं तो जिसको आप बेचे उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। तो आगे जरूर डेटर लिख देना। ठीक है, कितना का? 500 का। तो 500 डेबिट के कलम है, 500 क्रेडिट के कलम है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सॉरी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब कोई नेचुरल पर्सन हो तो कभी भी उसके आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर मन कर रहा है नहीं सर सब में अकाउंट लगा रहे हैं तो नेचुरल पर्सन में भी अकाउंट लगाएंगे, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस जरूर लगा दीजिएगा नाम के आगे। श्याम है ना तो श्याम एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब वो श्याम का अकाउंट। ठीक है, फिर नरेशन लिखे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी उधार में खरीदा गया, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब क्या करिएगा जब एक और देख लेते हैं, एक और है उसके बाद मैं समझाता हूँ। ठीक है, कह रहा पेड सैलरी टू किशन 31 जुलाई को ना, जुलाई 31 को सैलरी पे किया गया है। किशन को ना सैलरी पे किया गया है। तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यानी सैलरी SALAR सैलरी अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और सैलरी दिए हैं तो कैश दिए हैं, कुछ जिक्र नहीं है, इसका मतलब पैसा दे दिए हैं टू कैश अकाउंट। कैश क्या मेरा एसेट घटता है तो क्या करता है? क्रेडिट। कितना? 1300 रुपये सैलरी दिए हैं। डेबिट के कलम में डेबिट मालूम और क्रेडिट के कलम में क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी नॉमिनल अकाउंट हो ना, अब नॉमिनल क्या होता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी बिजनेस का जितना भी खर्चा हो या जितना भी इनकम हो, तो अगर खर्चा या इनकम के साथ, जैसे यहाँ पे सैलरी खर्चा है, तो अगर सैलरी के साथ
कैश के साथ अगर किसी पर्सन का नाम दिया हो ना, जैसे यहाँ पे सैलरी हम किसको दे रहे हैं, किशन को, तो कभी भी उस पर्सन का नाम के अकाउंट ओपन नहीं करते हैं नॉमिनल अकाउंट में, यानी खर्च इनकम, कभी भी उसका अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। जो नॉमिनल अकाउंट है उसको ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे सैलरी नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट ओपन करते हैं। इसके पीछे रीजन भी है। मान लीजिए 12 कंपनी है और कंपनी में 10 आदमी काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदमी काम कर रहा है, ठीक है, और सबको आप सैलरी देते हैं। तो क्या सब मान लीजिए ये सबका आप अकाउंट ओपन करिएगा? नहीं, अकाउंट ओपन करिएगा, हमेशा एक अकाउंट ओपन कर दीजिए, जो खर्चा है या जो इनकम है उससे अकाउंट ओपन कर दे, सैलरी अकाउंट। एक ग्रुप हो जाता है ना, ग्रुप हो जाता है कि हमने 10 आदमी को सैलरी दी है, ग्रुप हो जाता है। नाम इतना अकाउंट ओपन करने की क्या जरूरत है? अब रिलायंस कंपनी 1000 आदमी को सैलरी दे रहा है, तो क्या 1000 आदमी के नाम अकाउंट ओपन करेगा का? नहीं, सीधे भाई सैलरी दे रहा है सबको, सैलरी अकाउंट ओपन कर दो। भाई इसको भी सैलरी दे रहा है, बिजनेस के लिए खर्चा ही है, तो खर्चे ही, तो सैलरी अकाउंट ओपन करो ना। तो हमेशा नॉमिनल अकाउंट ओपन करते हैं, पर्सन का नाम अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सैलरी पेड, और ब्रैकेट बंद करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और जब ये मान लीजिए कंप्लीट हो गया, एक पेज कंप्लीट हो गया, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया, तो हमेशा यहाँ पे लिखेगा पार्टिकुलर्स के कॉलम में टोटल लिखिएगा, ठीक है। टोटल लिख के ये जो लेजर फोलियो है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा रुपया, और कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पे नीचे लेजर फोलियो में क्या लिखना है? रुपया। अब टोटल डेबिट का अमाउंट जोड़ना है और टोटल क्रेडिट का अमाउंट जोड़ना है, और हमेशा डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट लिख दीजिएगा। मान लीजिए एज्यूम करते हैं अगर 7000 यहाँ पे आ रहा है, 37,000 रुपये यहाँ पे आ रहा है, तो 37,000 यहाँ भी आना चाहिए। अगर नहीं आता है डेबिट और क्रेडिट तो गलत है, तो इसको ऊपर से एक लाइन खींच दीजिएगा और नीचे 2 लाइन खींच के इसको क्लोज कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, और टोटल लिख दीजिएगा पार्टिकुलर्स में लेजर फोलियो में रुपये, और यहाँ पे नीचे 2 लाइन ऊपर 1 लाइन, और इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। इसे क्या करना है? कंप्लीट कर देना। अब मान लीजिए और ट्रांजेक्शन बच गया, मान लीजिए और ट्रांजेक्शन है, और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, अभी ट्रांजेक्शन है, मतलब अभी ट्रांजेक्शन और है, तो भाई एक पेज तो भर गया, मान लीजिए हम एग्जाम में बैठे हैं, एक पेज भर गया, और आगे भी जर्नल एंट्री, यहाँ पे भी मान लीजिए आगे भी, यहाँ भी जर्नल एंट्री पास करना है। तो हमें से क्या करिएगा भाई? लकीर तो आपको कितना है? डेट का, पार्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो का, डेबिट अमाउंट का, क्रेडिट अमाउंट का। तो यहाँ पे क्या, जब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो टोटल लिख दिया, और यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करिएगा? इसको काट दीजिएगा। मान लीजिए कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे एक लाइन पूरा खींचने की जरूरत नहीं है, लकीर खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर भी लकीर खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है CF मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, यानी इसको आगे भेज रहे हैं। तो डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट यहाँ पे 37,000 लिखेंगे, और यहाँ पे भी 37,000 लिखेंगे, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? BF, यानी BF का मतलब है ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या होता है? ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब आगे लाया गया। फिर यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे। फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए जर्नल एंट्री एक रह गया, मान लीजिए जर्नल एंट्री है कि इंटरेस्ट रिसीव, यानी 31 जुलाई को है, 31 जुलाई को इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव होते हैं, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इंटरेस्ट में क्या पैसा मिला होगा? तो एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या करता है? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना? मान लीजिए 300 रुपया। फिर भाई इंटरेस्ट है ना, तो नॉमिनल अकाउंट है, तो जो नॉमिनल अकाउंट है उसको अकाउंट ओपन करते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव है ना, तो इंटरेस्ट रिसीव क्या? इनकम बढ़ता है तो क्या करता है? क्रेडिट करने का हमेशा 2 लगाते हैं, तो 2 इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, 300 रुपया। फिर यहाँ पे नारेशन लिख दिए कि बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर दिए, ब्रैकेट करके बंद कर दिए। अब यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ पीछे देखने की जरूरत नहीं है भाई, फिगर तो यहाँ ला दिए हैं, अब यहीं से जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पे फिर लेजर फोलियो में लिखेंगे रुपया, और टोटल यहाँ पे लिखेंगे 37,300, फिर यहाँ पे 37,300। लेकिन इस बार जब एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं ना, और वहाँ पे इंड होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रैंड टोटल। क्या लिखते हैं? ग्रैंड टोटल। पार्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखते हैं? ग्रैंड टोटल। और यहाँ पे ऊपर एक लकीर, नीचे 2 लकीर खींचकर इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा ना, तो ज़रूर क्वेश्चन करिएगा हमसे, ठीक है। ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं।